तमिलनाडु की बीजेपी में दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दखल दे रही है राज्य स्तरीय के कार्य में। दरअसल मामला क्या है, आपको बता दें कि तमिलनाडु की कोर कमेटी जो बीजेपी की है उसकी बैठक होने वाली थी, और ये बैठक अगर देखा जाए तो राज्य स्तरीय की बैठक थी। इसे राज्य में होना चाहिए, मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित करना चाहिए, पर यह बैठक ना मुख्यमंत्री के आवास पर हुआ ना राज्य में हुआ, बल्कि यह बैठक सीधे दिल्ली में हुआ है, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। इसको लेकर अन्नामलाई ने नाराजगी जाहिर की है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक से बढ़कर एक पोल भी खोला है और जमकर विरोध भी किया है। आपको याद होना चाहिए बीते कुछ ही महीनों पहले जून में ही अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, और इस्तीफे की वजह भी उन्होंने बताई कि आखिरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है राज्य स्तरीय के कार्य में दखल दे रही है। जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी वो राज्य की भारतीय जनता पार्टी यानी कि तमिलनाडु के राज्य में वो दखल दे रही है, जो कि उनको अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। और आपको याद भी होना चाहिए टीएमके की जिस तरीके से भारी भरकम जो जीत हुई तमिलनाडु में, कहीं ना कहीं इसका असर अन्नामलाई के ऊपर देखने को मिला कि अन्नामलाई कहीं इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी छोड़े तो नहीं है। बहरहाल उस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में टूट पड़ गई है, और ये बात खुद अन्नामलाई जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है। दरअसल आपको बताते चले कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे नेता या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं वो अमित शाह को चाणक्य कहते हैं। वो कहते हैं कि अमित शाह है तो देश की कमान जो है बहुत अच्छे से चल रही है, और कमान कितने अच्छे से वो लेकर चला रहे हैं ये जग जाहिर है। इससे आप रूबरू हैं, बहुत अच्छे से रूबरू हैं कि अभी दिल्ली का जंतर मंतर का प्रदर्शन देख लीजिए, सदन में उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो देख लीजिए। अभी वो जिस तरीके से गए थे राजस्थान में और किस तरीके से उनके स्वागत में कुर्सियां खाली थी, आप इससे समझ सकते हैं कि अमित शाह का कितना ज्यादा लोग बोलबाला पसंद कर रहे हैं और कितना ज्यादा उनका भाषण सुनना पसंद कर रहे हैं, और उनकी कमांड से कितना ज्यादा लोग खुश हैं। बल्कि हकीकत जमीन स्तर पर यह है कि लोग बिल्कुल भी उससे खुश नहीं है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई है उसको लेकर अन्नामलाई ने जो पन्ने खोले हैं, उधेड़े हैं और जो पोल खोले हैं, उससे अब ये सवाल बड़ा खड़ा हो जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में अब टूट पड़ गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी और खास करके अमित शाह को राज्य स्तरीय के कार्यकर्ताओं में, राज्य स्तरीय के नेताओं पर अब भरोसा नहीं रह गया? क्या इसीलिए कोर कमेटी की जो बैठक तमिलनाडु में होने वाली थी, और तमिलनाडु की ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी, वो बैठक अब सीधे केंद्र में हो रही है और केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर हो रही है? ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस रणनीति पर कदम चला रही है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? ना भारतीय जनता पार्टी का आपस में बन रहा है, ना बाहरी तरीके से किसी तरीके से उनकी वाहवाही हो रही है, ना ही उनका कोई जनता जो है जमीनी स्तर पर बहुत अच्छे से उन्हें पसंद कर रहा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस बेसिस पे और किस बलबूते अपने आप को महान पार्टी का दर्जा देने में हमेशा लगी रहती है? हर बार हमें यह देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साफ सुथरी सरकार बनाती है और बताती है। हर बार हमें यह देखने सुनने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन में रहने की बात कहती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जुबान से अपशब्द हमें सुनने को मिलता है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की जुबान से आपने सुना होगा किस तरीके से वो मध्य प्रदेश में पेट्रोल को लेकर जो बढ़ते दाम है उसको लेकर किस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों में जनता को संबोधित किया। तो अपने आप में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, या आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है किस दिशा और निर्देश पे आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह की उल जलूल हरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य से नवाजे जाते हैं, वो अमित शाह अब अपने घर पर बुलाकर बैठक कर रहे हैं। आखिरकार इस बैठक का मैसेज क्या है? क्या जिस तरीके से अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, और हवाला उन्होंने दिया अपने इस्तीफा में, उन्होंने वजह बताई कि दखल अंदाजी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है।
क्या अन्नामलाई की तरह और भी एक एक करके तमिलनाडु के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि तमिलनाडु और साउथ का जो बेल्ट है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पाले में कभी नहीं पड़ा है। हालांकि इन दिनों कुछ प्रदर्शन बेहतर हमें देखने को मिले हैं, लेकिन शुरू से उधर का बेल्ट कांग्रेस को ही पसंद करता आ रहा है। ये इतिहास गवाह है, विपक्ष को ही पसंद करते आए हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया है तो वो भरोसा भी अब जल्द ही टूटने वाला है, क्योंकि अमित शाह के आवास पर जो बैठक हुई है इसको लेकर अब चर्चाएं जोरों शोरों से होने लगी। और ये चर्चा और ज्यादा बढ़ गई तब जब अन्नामलाई ने इसके पोल खोले कि तमिलनाडु की कोर कमेटी की जो बीजेपी की बैठक है वो अमित शाह के आवास पर हुई है। वजह भी उन्होंने दखल अंदाजी ही बताकर इस्तीफा दिया। तो तमाम इस तरह की हरकतें हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर अब सवाल खड़े करें। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने आप को बेहतर सरकार बनाते हुए नजर आ रही है? आपको याद होना चाहिए इनके अंदर खाने में भी कोई चीजें सही नहीं। अगर अंदर खाने में चीजें सही रहती तो तमिलनाडु की कोर कमेटी की बैठक जो बीजेपी की है वो केंद्र में दिल्ली में अमित शाह के गृह मंत्री के आवास पर नहीं होती। अगर यूपी का ही मुद्दा उठा लीजिए, यूपी में भी कहा जाता है कि डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री का नहीं बनता है, खास करके केशव प्रसाद मौर्य से नहीं बनता है। तो बहुत सारे अंदर खाने की ऐसी चीजें हैं जो सामने निकल कर आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में टूट है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में एकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो दिखावा करती है कि हमारे में एकता है और हमारा जो पार्टी है काफी ज्यादा मजबूत है और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। पर अंदरूनी जब हरकतें और बातें और खबरें निकल कर आती हैं सामने तो फिर इनकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन ढकने के लिए, अपने आप को ये महान बनाने के लिए कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त कह देते हैं और कर देते हैं। लेकिन इस वक्त तमिलनाडु की कोर कमेटी की बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। अन्नामलाई ने जिस तरीके से एक इंटरव्यू में अपनी बातों को रखा है, इस पर आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।